ये कहानी है रोहित की। एक ऐसा नौजवान जिसकी जिंदगी हमेशा टेंशन्स में घिरी रही। वो हमेशा कुछ बड़ा करना चाहता था, लेकिन उसके अंदर एक आदत घर कर गई थी, हर बात को लेकर ज्यादा सोचना, डरना, टालना। और यहीं से शुरू होती है उसकी एक अनोखी यात्रा, जब एक दिन उसके हाथ लगती है एक किताब, थिंक लेस डू मोर। हेलो दोस्तों, बुक ज्ञान चैनल पर आपका स्वागत है। आज की हमारी बुक समरी की बुक है थिंक लेस डू मोर। रोहित सुबह उठता, एक लंबी सांस लेता और फिर बिस्तर पर ही लेटे लेटे सोचता रहता, आज क्या करूंगा, कहां से शुरू करूं, अगर गलत हो गया तो लोग क्या कहेंगे। हर दिन यूं ही बीत रहा था, जिंदगी जैसे रुकी हुई थी। मन के अंदर हजारों सवाल, पर कदम उठाने की हिम्मत नहीं। फिर एक दिन उसके दोस्त ने उसे वो किताब दी, थिंक लेस डू मोर। रोहित ने सोचा, चलो पढ़कर देखते हैं। जैसे जैसे उसने पन्ने पलटे, वैसे वैसे हर पंक्ति जैसे उसकी आत्मा को झंझोड़ रही थी। किताब कहती थी, ज्यादा सोचना एक आदत है जो तुम्हें रोकती है, आगे नहीं बढ़ने देती। रोहित को पहली बार एहसास हुआ कि वो सिर्फ इसलिए पीछे रह गया क्योंकि वो हर निर्णय पर सोचते सोचते उसे टाल देता था। एक लाइन ने उसका ध्यान खींचा, 30 सेकंड रूल। मतलब अगर कोई विचार बार बार मन में आ रहा है तो उस पर 30 सेकंड में निर्णय लो, वरना छोड़ दो। उसने उसी दिन से छोटे छोटे निर्णय तुरंत लेने शुरू किए। क्या पहनना है, क्या खाना है, कब उठना है। और देखते ही देखते उसे महसूस हुआ, जिंदगी धीरे धीरे सरल हो रही है। किताब कहती है, परफेक्ट होने का इंतजार मत करो, बस शुरू कर दो। रोहित ने महसूस किया, परफेक्शन के चक्कर में वह अब तक कुछ शुरू ही नहीं कर पाया। उसने अब इम्परफेक्ट तरीके से एक्शन लेना शुरू किया। वो ब्लॉग जो सालों से शुरू करना चाहता था, अब उसने पहला पोस्ट लिख डाला। वो दोस्त जिससे सालों से बात नहीं की, उसे एक मैसेज कर डाला। हर दिन के लिए सिर्फ 3 काम तय करता और उन्हें पूरा करने पर खुद को शाबाशी देता। रात को वो एक डायरी लिखता, क्या सोचा, क्या किया, क्या नहीं किया। इससे उसे अपने भीतर की सच्चाई दिखाई देने लगी। वो अब सिर्फ सोचने वाला नहीं, करने वाला बनता जा रहा था। और इस बदलाव को वो हर पल महसूस करने लगा। डर हमेशा उसके साथ रहा था। लोग क्या कहेंगे, ये डर जैसे उसकी सोच में रच बस गया था। किताब ने सिखाया, डर कोई दुश्मन नहीं, वो तो बस एक संकेत है कि आप अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकल रहे हो। रोहित ने पहली बार अपने डर को कागज पर लिखा, फिर पूछा, अगर मैं इससे न डरूं तो मैं क्या करूंगा। और यहीं से उसने तय किया, हर दिन एक ऐसा काम करूंगा जिससे डर लगता है। पहला दिन उसने खुद की एक वीडियो बनाई और अपलोड की। दूसरा दिन ऑफिस मीटिंग में सबके सामने बोला। धीरे धीरे वो अपने डर का दोस्त बन गया। अब डर आता तो सही, पर वो रुकता नहीं था। उसने जाना, निर्णय लेना ही असली ताकत है। और जैसे ही वो निर्णय लेने लगा, जिंदगी भी साथ चलने लगी। अब रोहित ने जाना कि सब कुछ करना असंभव है, लेकिन सबसे जरूरी काम करना ही सफलता है। उसने तय किया, एक लक्ष्य, दिन के 3 काम और कम से कम 2 घंटे बिना डिस्ट्रैक्शन के काम। मोबाइल से नोटिफिकेशन बंद, सोशल मीडिया सीमित और समय के ब्लॉक बनाकर काम करने लगा। वो दिन में नहीं, घंटे में फर्क महसूस करने लगा। ध्यान केंद्रित होते ही काम की गुणवत्ता और गति दोनों बढ़ने लगी। अब उसे समझ आने लगा किसे हाँ कहना है और किसे ना। हर ना उसे उसके असली लक्ष्यों के और करीब ले जा रही थी। उसकी प्राथमिकताएं स्पष्ट थीं और उसका मन शांत। किताब का सबसे मजबूत संदेश, हर दिन थोड़ा थोड़ा करना, हफ्ते में एक बार बहुत ज्यादा करने से कहीं बेहतर है। रोहित ने यह अपनाया। अब वह रोज सुबह उठकर वहीं छोटे छोटे कदम लेता, बिना सोचे बस करता गया। उसने खुद को मोटिवेट करने के लिए छोटे इनाम तय किए, जैसे बढ़िया काम के बाद पसंदीदा कॉफी, कोई मूवी या एक अच्छी वॉक। उसने अपने जैसे सोचने वालों का एक छोटा सा ग्रुप बनाया, जहां सब मिलकर एक दूसरे को प्रेरित करते। अब उसका आत्मविश्वास आसमान छूने लगा था। जिंदगी की धारा में वो अब बह नहीं रहा था, बल्कि उसे दिशा दे रहा था। अब तक सब कुछ सही लग रहा था, लेकिन जिंदगी की असल परीक्षा अभी बाकी थी। रोहित ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने अपनी नौकरी छोड़कर खुद का छोटा ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया। शुरुआत में जोश था, आत्मविश्वास था और योजना भी, पर कुछ ही महीनों में उसे एक करारा झटका लगा। बिजनेस नहीं चला।
ऑर्डर नहीं आए, सेविंग्स खत्म होने लगी, रातें बेचैनी में कटने लगीं। उस पर परिवार और समाज का दबाव, गलती की न नौकरी छोड़कर। एक रात वह पूरी तरह टूट गया। आंखों से आंसू बहते रहे। दिल में पछतावा था, शायद मैंने ज्यादा कर दिया। लेकिन तभी उसे किताब की एक लाइन याद आई, जो गिरने से डरता है वो चलना नहीं सीखता। उसी पल उसने खुद से वादा किया, अब चाहे जो हो जाए मैं फिर से उठूंगा, लेकिन इस बार और भी मजबूत बनकर। उसने अपनी गलतियों से सीखा, मार्केटिंग कहाँ कमजोर रही, क्लाइंट को कैसे समझाना है, और धीरे धीरे उसने वही बिजनेस दोबारा शुरू किया, इस बार एक नए दृष्टिकोण के साथ। जिंदगी में काम और पैसे से भी बढ़कर कुछ होता है, रिश्ते। रोहित ने जब ज्यादा सोचने की आदत छोड़ी तो उसे एहसास हुआ कि वह सिर्फ अपने सपनों के पीछे भागते हुए अपनों से दूर होता जा रहा था। उसकी माँ अक्सर कहती, बेटा तुम कभी दिल से बात नहीं करते, हमेशा किसी टेंशन में रहते हो। उसने सोचा, क्या मैं अपने सबसे करीबी लोगों के लिए भी थिंक लेस डू मोर अपनाऊं? तो उस दिन वह अपनी माँ के पास बैठा, बिना सोचे बस बोला, माँ मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं और अब से समय निकालकर रोज आपके साथ चाय पिया करूंगा। उसने अपने पुराने दोस्तों को कॉल करना शुरू किया, कुछ से माफी मांगी, कुछ से फिर से दोस्ती जोड़ी। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में एक आत्मीयता लौटने लगी। काम के साथ साथ अब रिश्तों में भी स्थिरता और खुशबू थी। अब रोहित पहले जैसा नहीं था। वो न सिर्फ अपने जीवन में बदलाव ला चुका था, बल्कि वो बदलाव अब दूसरों को भी प्रेरित कर रहा था। उसने एक YouTube चैनल शुरू किया, जहां वह हर हफ्ते सिर्फ यही एक बात बताता, कैसे कम सोचें और ज्यादा करें। लोग जुड़ने लगे। उसका अनुभव उनके लिए उम्मीद बन गया। उसे पहली बार एहसास हुआ, सबसे बड़ा सुख सिर्फ सफल होना नहीं, बल्कि किसी और को सफलता की राह दिखाना होता है। अब वो सेमिनार लेने लगा, कॉलेजों में जाकर युवाओं से बात करने लगा। कभी जो लड़का हर कदम पर सोच में उलझा रहता था, अब लोगों को निर्णय लेने की कला सिखा रहा था। सालों बाद एक दिन वो पहाड़ों पर गया, अकेले, खुद से मिलने। वहां बैठकर उसने एक चिट्ठी लिखी, खुद के नाम। प्रिय रोहित, तुमने जब डर के बावजूद कदम उठाया तब तुम्हें जिंदगी ने रास्ता दिया। जब तुम गिरे तब तुम्हें फिर खड़ा होना सिखाया, और जब तुमने लोगों से दिल से जुड़ना शुरू किया तब तुम्हें असली प्यार मिला। अब तुम वो हो जो सोच से परे जीता है, एक्शन में, सच्चाई में। उसने उस चिट्ठी को एक पत्थर के नीचे रखा और मन ही मन कहा, अब मैं समझ गया, जिंदगी का जादू सिर्फ सोचने में नहीं, जीने में है। इस पूरी कहानी का सार यही है, सोचो जरूर, लेकिन उतना ही जितना जरूरी हो। ज्यादा सोच तुम्हें थकाता है, लेकिन एक छोटा कदम तुम्हें मंजिल के करीब ले जाता है। रोहित जैसा कोई हर इंसान के अंदर है, जो चाहता तो बहुत कुछ है, लेकिन सोचते सोचते थम जाता है। अब वक्त है उस सोच को क्रिया में बदलने का। तो उठो, पहला कदम लो। कोई बड़ा सपना, कोई छोटा काम या कोई रिश्ता, जो भी मन में हो आज ही करो, क्योंकि अब तुम भी जान चुके हो, थिंक लेस डू मोर। अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई तो एक लाइक जरूर करें, और इस बुक की कौन सी लाइन आपको सबसे अच्छी लगी कमेंट में जरूर लिखें। इस बुक समरी को सुनने के लिए आपका धन्यवाद।